God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। I want to share something this evening what God gave me. और इस शाम में जो प्रभु ने मुझे वचन दिया वो आपके बीच में बांटना चाहूंगा। Open a Bible to the book of Exodus chapter 2. और हम निर्गमन की किताब खोलेंगे और 2 अध्याय हम देखेंगे। And I want you to look at verse 24 and 25. और हम 24 और 25 वचन को देखेंगे। So God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. और परमेश्वर ने सुना उनकी कुड़कुड़ाहट को, अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का, इस सब परमेश्वर ने सुना। Look at verse 25. और 25 वचन में देखिए है। And God looked upon the children of Israel. और परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के ऊपर नजर मारा। And God was entreated of them or acknowledged them. और उनको परमेश्वर बहुत ख्याल करने लगा। I want to focus on the word acknowledged them. God acknowledged them. परमेश्वर ने उनको पहचान लिया, उस खबर के ऊपर मैं गौर करना Praise चाहूंगा। God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, Here when हालेलुया। God acknowledged them means there are many people that we come across. और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके आमने सामने आते हैं, लेकिन परमेश्वर पहचान लिया का मतलब यह है। And we face many people all the time. और बहुत सारी बार बहुत सारे लोगों का आमना सामना हमारा होता है। But someone gets our attention. लेकिन कोई तो है वो ज्यादा ख्याल करता है। Suppose in the whole crowd of people, अगर यहाँ पर बड़ा झुंड है and you have a son or a daughter there, आपकी बेटी या बेटा वहां पर है, remember you will always acknowledge them that they are in your presence. जब आप उनके ऊपर नजर मारते हैं तो हमेशा वो आपके नजर में है, ऐसा आप पहचान लेते You will हैं। tell them, I acknowledge you. और कहते हैं मैं पहचानता हूं तुम्हें। What a beautiful experience. ये कितना अच्छा अनुभव The है। word acknowledge also means I have recognized what you are facing. और जो आप चिंताग्रस्त की सामना कर रहे हैं उसको मैं पहचान ले, ऐसा कहता Praise है। God. God has recognized your appeal. परमेश्वर ने आपकी जो मन्नतें मांगते उसको पहचान लिया है। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। In other words, it's like applying for something. और इसका मतलब यह है कि कुछ चीज के लिए आप उतावले हैं। Means you apply for a job. या काम के लिए आप पत्र डालते You हो, apply for a loan. या कोई लोन के लिए पत्र डालते हो, And they say, और वो कहते well, हैं, I have recognized your application. और कहते हैं आपका जो पत्र है खत में मिला है, हम इसको अभी पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या And कर now सकते we will हैं। address the matter. और अभी जो है जो बात जो होने वाले उसके ऊपर गौर करेंगे। I have acknowledged your appeal. आपने जो मन्नती मांग कर खत दिया था, मैं अभी वो जान लिया हूँ। Tonight God is going to acknowledge your appeal. आज परमेश्वर आपकी हर मन्नतों को जानने वाला है। Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, Whatever हालेलुया। you have been appealing to God these days, आज इन दिनों में जो भी परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, asking God for an important miracle, for a favor of God. और एक महा चमत्कार के लिए परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, कहकर जो मांग रहे हो चमत्कार को, And you are saying, Lord, I desperately need your help in this matter. और कहते हो कि प्रभु इस समय में मुझे आपकी बहुत जरूरत है। And you sometimes feel your appeal has not gone to God. और ऐसा बहुत सारे बार महसूस करते हैं आपकी मन्नतें परमेश्वर तक पहुंची नहीं है। God said, yes, I have recognized your appeal. Your appeal has come before me, and now I'm going to take care of that appeal. और परमेश्वर कहता है आपके मन्नत के पत्र मेरे पास आ चुके हैं और मैंने उन्हें जान लिया है, अभी उसके ऊपर मैं नजर मारने वाला हूँ। Tonight we are going to deal with that appeal. और उस पत्र जो है हमारी जरूरतों के ऊपर हम थोड़ी गौर करेंगे। Now here Israel was suffering terribly. यहाँ पर इजराइल के लोग तकलीफ से जी रहे थे। You know what was their cry? क्या थी उनकी रोना धोना? Lord, take us away from this environment
that is crushing us. और उनका क्या प्रार्थना का विनती था, प्रभु ये जो ऐसी अवस्था है हमें अभी तो दाब कर दबोच कर नष्ट कर रहे, इसको तू निकाल दे। Take us away from such an environment. और ये जो बुरी अवस्था है वहां से हमें लेकर तू दूर चल। Take us away from such pain that we are going through. और ये जो दुख हम प्रभु अभी उठा रहे उससे दूर लेके चल पिता। Do you know there are some kind of troubles that become so hard and devastating and painful? There is a reason, because God wants to change your mind and push you to where He wants to take you. और ऐसा कि कोई तकलीफ है हमारे जीवन में आ रही है तो परमेश्वर ने वो हमें जानबूझकर डाला है उसमें, ताकि परमेश्वर जहाँ पे लेके जाने के लिए निश्चय किया है वहां पर हमें इसका अनुभव में होकर जाए। God never wants you to settle anywhere until He takes you to the place where He permanently wants to settle you down. परमेश्वर आपको ऐसे नहीं लेके जाना चाहता जहां पर वहां पर सदा के लिए रखना चाहता है, इस हालातों से गुजर कर होकर आपको वहां पर पहुंचाना चाहता है। God has a permanent place for us. परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा जगह बनाया है, सदा के लिए आप रहने वाले हैं। A peaceful, prosperous, and guess what? It is going to be great in your life. और वो जगह जब परमेश्वर देता है वहां पे शांति होगी और वो महान उन्नतिमान होगा और आप परमेश्वर के निकट में रहेंगे। But sometimes we get what is called places, almost it's the duplicate of what God has for us. और कहीं हमें हमारे जीवन में कोई स्थान जगह मिल जाता है जो परमेश्वर ने सच्चा योजना बनाया है, उसका नकली का योजना हमारे जीवन में कोई कार्य ऐसा आ जाता है। And it be so close, but it's duplicate. परमेश्वर जो सच्चाई में रचा है उसके नजदीक, लेकिन वो नकली है। It may appear to be just so happy. और वहां पर खुशहाल ऐसा दिखाई देता It may है, seem peaceful. वहां पर शांति दिखाई देता है, It may seem prosperous. और वहां पर उन्नतिमान दिखाई देता है, But inside that लेकिन उसकी गहराइयों में duplicate place of duplicate peace, a duplicate prosperity or false prosperity or false peace, God will not allow you to be there forever. वहां पर हमें एक नकली खुशियां मिलती है, नकली आशीषें मिलती है, नकली उन्नतिमान जैसे मिलती है, लेकिन वो सच में परमेश्वर बना ऐसा नहीं है, वो नकली का जैसा है। People, Egyptians, they made some so-called, it appears to be peaceful, you can stay here forever, you'll have your paycheck, you'll have your house to live in, you'll have clothing, you'll have some kind of prosperity. They may show that to your face. और जो ऐगुप्त देश के लोग का स्वभाव जो है, यहाँ पर आप सुरक्षित है, यहाँ पर आप घर में रह सकते हो, यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई होगी, उस तरह का एक तरह का माहौल बनाकर आपको दिखाते हैं, लेकिन वो असली नहीं है, वो नकली है। In relationships we have the same problem. और जो हमारे संबंध में होते हैं यही समस्या है बहुत सारी। We see in relationships, और हम ये संबंधों को देखते हैं, in our personal relationship with people, और लोगों के साथ में हमारा व्यक्तिगत का संबंध में हम देखते हैं। there are some in the relationship और तो ऐसे थोड़े संबंधों में ऐसा होता है that their relationship with you is never real. उनका संबंध आपके साथ में असली नहीं है, They have a plan. और ये एक योजना है, उसके मकसद They है, have a motive. और उसके पास में मकसद है, They are using you आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, because you have certain abilities. और क्योंकि आपके कुछ काबिलियत है आपके अंदर, You are a money maker. आप पैसा बनाने वाले हो, You are a money maker. आप पैसा बनाने वाले हो, You are a fame. You can bring fame to the family. और परिवार की नाम रोशन कर सकते हो, You can bring fame to the family. परिवार का नाम रोशन कर सकते हो, Oh, and then you can bring lot of good things for the family. और परिवार के लिए कुछ अच्छी चीजें आप ला सकते हो। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, All हालेलुया। these good things can come. ये सब अच्छी चीजें आ सकती है, And they know this person can bring lot of good things to them. और जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरे लिए बहुत अच्छी बात So let me create a so-called
looking good atmosphere. और हम क्या कर देते हैं, उसके लिए बहुत सारा अच्छा दिखने वाला एक स्वभाव उसके सामने हम रख देते So हैं। the bad people like the Egyptians or those who like to take advantage of you for their benefit, they will create a false atmosphere of peace, prosperity, and also give you a so-called freedom. और जिस तरह जो ऐगुप्त देश के लोग होते हैं, उनके स्वभाव वो सब कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो असली नहीं दिखा रहे, वो नकली दिखा रहे हैं। They are really enemies of your soul. आपके प्राण के दुश्मन हैं वो लोग। But look at this. और जहां पर हम जब देखते हैं, God knows the intentions. और उनकी जो स्वभाव है परमेश्वर जानता है, And then the pressure is built on you on the inside. और आपके अंदर वो एक दबाव जो है वो भी बढ़ चुका है। God will never allow the innocent people to be fooled forever. और परमेश्वर जो मासूम लोग हैं वो सदा के लिए अंत तक उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। I repeat, God will not allow the innocent to be fooled forever. मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, जो मासूम लोग हैं वो अंत तक कोई उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। You may be an innocent person. आप एक मासूम हो सकते You हो, have brought wealth. आपके पास में धन लाया, You have brought fame. आप नाम रोशन किया, You have brought beauty to the house. और घर में आपने सुंदरता लाई, You have brought blessing to the house. और घर में आपने आशीष लाया। You have become an asset. अब अभी आप तो एक जरिया बन चुके हैं चीजों The का, innocent has become an asset. और अभी जो मासूम है वो एक जरिया बन चुका है। And so the wicked ones, what they do, और जो कमजोर होते हैं वो क्या करते can हैं, create a false atmosphere और वहां पर एक नकली वाला स्वभाव बनाकर रखते हैं that आपके keeps लिए, everything peaceful, everything happy, everything joyful, all prosperity. There is nothing you lack. You have freedom. You are a car driver. You have this and you have that. You have all the amenities. आपके लिए ऐसा माहौल बनाकर रखेंगे, आप खुश हो, शांतिदायक हो, उन्नतिमान हो, आपके लिए ड्राइवर रखेंगे, गाड़ी भेजेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप एकदम सुरक्षित हो, लेकिन असली नहीं है, वो नकली है। Israel saw this. और जब इज़राइल ने ये देखा, In the beginning, they thought Egyptians were good. और शुरुआत में कह रहे ऐगुप्त के लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा The लग way रहा the था। Pharaoh was good during Joseph's time. और यूसुफ के समय जो फरो राजा था बहुत अच्छा दिखाई दे रहा But था। after that, Pharaoh died. हाँ, वो जब फरियो की मौत हो गई, Then the new Pharaoh came. और जो नया फरियो आया, He had bad intentions. और उसका तो बुरा विचार था, He had bad thoughts. और बुरा सोच था। He liked to use innocent people who are assets, bring peace, prosperity, fame, and wealth with them. और उसका मकसद एक ही था, जो मासूम जो है, कमजोर लोग हैं, उनको इस्तेमाल करना, धन संपत्ति कमाना, लोगों के सामने उनको प्रकट करना कि वो बहुत अच्छे और मासूम हैं। These Jewish people were talented and intelligent. और जो ऐगुप्त के जो दो लोग थे वो एकदम होशियार और चतुर थे। The Jewish people were intelligent and talented. और जो यहूदी लोग थे वो एकदम अच्छे होशियार थे, चालाक थे। So Egyptian Pharaoh said, hey, this is a good time to take और अभी जो advantage of them. अभी जो राजा हेरोद तो कहने लगा कि ये तो अच्छे, उनके मकसद जो है भी उसको अपनाएंगे। But that false atmosphere of peace, prosperity, happiness all began to fade away. लेकिन अभी उनका जो नकली का माहौल बनाकर रखा था वो अभी थोड़ा थोड़ा पिघल कर बाहर आने लगा। We've seen many marriages, we've seen many business partnerships. It looks so rosy and beautiful. Later on, you feel you are burning inside a fiery furnace. और जिसका शादी का माहौल में देखने को मिलता है, बिजनेस पार्टनरशिप में देखने को मिलता है, शुरुआत में तो अच्छा अच्छा हरा बगीचे की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से आप एकदम आग की तरह उबलते हुए नजर आते हैं। Now you feel, the innocent people feel the pressure. और अभी आप सोच रहे हैं कि मासूम के अंदर ये तो भड़ास आ रहा है, Oh, this has become dangerous. और ये तो खतरे की बात है। And they began to cry out to God. और ये लोग सोचकर परमेश्वर के सामने वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। And God is not deaf to your cry. और आप जब रोते हो तो परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता है। For all the innocent people, God has a blessed place, a blessed future, a blessed prosperity, a blessed peace,
and a blessed legacy forever. और जो मासूम लोग हैं उनके लिए एक आशीष जगह है, आशीष परिवार, आशीष घर है और अच्छा स्थान जो आशीष का है परमेश्वर ने तय किया है। When God has prepared a beautiful permanent place for you, Satan or enemies can show a so-called fake place and make it almost look like what God has for you. परमेश्वर तो आप मासूम है इसके लिए एकदम असली वाला जगह बनाकर रखा है, लेकिन शैतान और लोग हमारे जीवन में आकर क्या करते हैं, वो नकली वाला जो हमारे लिए कार्य रखा है उसको दिखाकर असली का जैसा दिखता है ऐसा कहते हैं। But God will not allow the innocent to be destroyed. लेकिन परमेश्वर जो मासूम है उनको नष्ट होने कभी भी नहीं देगा। God has a plan for the innocent. और ये मासूम लोगों के लिए परमेश्वर के पास में एक बड़ी योजना है। God has a plan for the obedient. जो आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए एक बड़ी योजना है परमेश्वर के पास। God has a plan for the pious, और holy people. जो लोग पवित्र लोग हैं उसको मानते हैं उसके लिए एक योजना है। God has a plan for you, my friend. और मेरे मित्रों परमेश्वर के पास में आपके लिए भी एक योजना है। You know there are some even so-called religious people. और आपको पता है मनुष्य जाति संसार में कहते हैं कि धार्मिक है। They know the Bible very well. पवित्र शास्त्र अच्छी तरह जानते हैं। They know their other or whatever religion. They know the religious scriptures very जो well. भी धर्म को मानते हैं उनके जो अध्याय होते हैं वचन अच्छी तरह जानते हैं। But they are like vultures on the inside. लेकिन अंदर तो वो फाड़ डालने वाले की तरह है। They tell the world और संसार को कहते हैं that we must associate and have our company only with godly people. और वो कहते हैं सिर्फ परमेश्वर के लोग उनके साथ में हम उठना बैठना करना चाहिए। But if they have a special function, लेकिन ये खास एक मनोरंजन करते हैं। guess who are the chief guests they invite? और वहां पर उस मनोरंजन के समय में कौन चीफ गेस्ट आता है? Not godly people, वहां पर परमेश्वर के लोग नहीं आते हैं not pious people. और जो पवित्र लोग हैं वो नहीं आते हैं। They invite people from anywhere, और कहीं से भी उनको लेकर no आएंगे matter लोग। how bad their character is. उनका चरित्र कितना बुरा हो उसके ऊपर भी कोई नहीं As सोचता। long as they got a business fame or political fame, they will make them chief guests. और उनका व्यापारिक का नाम रोशन हो, उनका कोई जो राजनीतिक का व्यापार आगे बढ़े, लेकिन कोई भी आने दो वो चीफ गेस्ट बुलाकर लेकर आएंगे। They don't care then for the godly people. और परमेश्वर के लोगों को तो उस समय में ख्याल भी नहीं They करते don't हैं। care for pious people. और जो पवित्र लोग हैं उनके बारे में ख्याल ही नहीं करते हैं। They know what is right. उनको ये जानते हैं कि वो क्या सही है। They want to take advantage of people's political position or their business estate. उनका कोई पॉलिटिकल का हो या उनका कोई भी काम कारोबार का क्यों ना हो, उनका मौके का फायदा उठाना जानते हैं वो। There are some people like that. ऐसे थोड़े लोग हैं। But they say, talk about the righteous things of God. और परमेश्वर की धर्मिता के बारे में तो बड़े बड़े ललकार कर बातें But करते in हैं, their actions, लेकिन उनके काम हाथ में लेते हैं। it is vulture, wolfish behavior. और वो अंदर से तो गरुड़ की तरह फाड़ डालने वाले की तरह स्वभाव के हैं। You may be trapped in a vulture or a wolf atmosphere. और आपको इस बड़े फासले में वो तो लोमड़ियों की वेश में आकर आपको वश में कर लेंगे। But God spoke to me today. लेकिन परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया I have recognized your appeal. और आपने जो मन्नतें मांगा मैंने आज पहचान लिया है। I have been entreated by a request. और आपकी जो विनती थी उससे मुझे अच्छा लगा है। Now I'm moving forward to bring you out of it. और वो सब कुछ पूरा करने के लिए आज मैं आपकी ओर दौड़ रहा हूँ। Your appeal has appealed me. I repeat, your appeal has appealed me, and now I'm coming to deliver you. आपकी मन्नतें मेरी ओर पहुंच गई है। फिर से कहूंगा आपकी मन्नतें मेरी ओर पहुंच गई है और मैं उसको पूरा करने के लिए आपकी ओर बढ़ रहा हूँ। I repeat it, your appeal has come before God, and now God is going to move upon that appeal. और एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, आपकी मन्नतें परमेश्वर तक पहुंच गई है और आप परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। So your appeal has now been approved and it has been appealed. और आपकी जो मन्नतें हैं उसे मान लिया गया है और आगे की कार्य के केंद्र में भेजा गया है। God is now ready to deliver you. परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। But don't change your mind. आपका मन बदलो मत। What happened to Israel?
और इस्राएल के लोगों को क्या हुआ? They came out of Egypt. ऐगुप्त देश से बाहर तो निकल कर They आए came to the border of the Red Sea. और वो लाल समुद्र के किनारे आ गए Pharaoh's armies came behind them again to recapture them. फरो की पूरी सेना उनको दोबारा पकड़ने के लिए वापस आ रही है। Then the people complained to Moses. और लोग आए मोसेस के पास में शिकायत करने Moses, लगे। did not we tell you it was better for us to be in Egypt than to go to the so-called promised land? God spoke to Abraham. We don't know where it is. It's better we be here. और अभी लोग आकर वो उसे ये कह रहे दोष लगाने लगे, क्या हमने आपसे नहीं कहा था, हमें वहीं पर रहना बेहतर था, आप तो वायदे की भूमि की ओर लेके जा रहे हैं, हमें ना हम उधर के ना इधर के, हमें बीच में अपने फंसा दिया, उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे। And they wanted to go back to Egypt. और उनकी मन ने पूरी की वो वापस चले जाए। If you change your mind अगर आप- that you want to go back to your old environment, then forget about God delivering you. अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा अवस्था जो बुरा था पहले पुराना उसमें चले जाए तो परमेश्वर करने वाला कार्य को तो आप भूल ही जाओ। Praise God. प्रभु की स्तुति This हो। great promise, this great deliverance to the land of peace and prosperity, good health and comfort is for those who will not change their mind or change their prayer, but will say, Lord, we have made up our mind. We want to come out of this atmosphere forever and ever and ever. और वो वायदे की भूमि में आशीषता, बरकती, उन्नति, शांति सब कुछ था, अच्छा भविष्य था। अगर आप सोचते हैं यहाँ पर कि हम पीछे जाने के बदले आगे बढ़ेंगे तो आप एक बार वो कदम उठाएंगे तो आपको लगातार और अंत तक वही कदम बढ़ाना पड़ेगा। God has heard your appeal. आपकी मन्नतें परमेश्वर ने सुना है And your appeal has been approved. और आपकी मन्नतें अभी उसे मान लिया गया है। God is now positioning himself and you to move out of this mess. और परमेश्वर अभी आपको उसके हाथ में लेकर आपको आगे लेके जाने की योजना बना रहा I है। like what Pastor Matthew said. और परमेश्वर ने जो कहा मुझे बहुत Under पसंद the लगा। unction of the Holy Ghost. और वो पवित्र अग्नि अभिषेक के दाहिने में No matter what mess you are in, आप कौन सी गड़बड़ी में फंसे उसके ऊपर कोई निर्भर नहीं है। God will bring you out of it. और परमेश्वर उस गड़बड़ी में से मुसीबत में आपको लेकर आएगा। So why is God speaking this today? और आज ये क्यों ऐसे हो रहे हैं? Don't grieve, don't mourn, or don't try to commit suicide because of depression. Good news is ahead of you. आप तनाव में मत जाना, आप नाराजगी में मत जाना, आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, अपने बारे में बुरे मत सोचना, हारा हुआ मत मानना, आगे बढ़िए और अच्छी और बेहतर चीजें आपके इंतजार कर रही है। Your time to come out has come. आपका समय वहां से बाहर निकलने का अभी आ चुका है। It may seem like it's a tragedy. आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन में सबसे बड़ा दुख, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं महसूस किया। All I know, it's been pain, pain and pain. मैं एक ही बात को जानता और जानती हूँ, मेरे जीवन में दुख दुख और दुख ही भरा हुआ है। But don't keep silent. लेकिन आप शांत ना बैठे। Break your silence and call on God. आपकी शांतता के स्वभाव को तोड़िए और परमेश्वर को पुकारिए चिल्लाकर। Set me free कहो from this environment that is so disastrous to my life. और कहो प्रभु को, मेरी जो शांतता है, जो भ्रष्ट का समय, दुख भरी घड़ी को प्रभु तोड़कर मुझे आजादी देकर बढ़ा, ऐसा कहकर प्रार्थना I करो। have promised myself अपने आप से वादा करता हूँ that I am not going back to that environment. और जो मेरी पिछला हुआ जिंदगी का जो अवस्था थी वही कहीं नहीं जाऊँ। I want the best that God has for me. और जो सबसे श्रेष्ठ मेरे लिए परमेश्वर रखा है मुझे वो चाहिए। So don't give up if the pain and the pressure is so much stress on you. जब आपके ऊपर दुख दबाव आ जाता है तो आप हार मत मानना You are going to be pulled out of it. और आपको वहां से खींचकर बाहर निकाला जाएगा। God will provide you a deliverer to bring you out of it. परमेश्वर छुटकारा देने वाला आपके पास में भेजेगा और वो वहां से आपको निकाल कर छुटकारा देगा। Jesus is the greatest deliverer. यीशु मसीह यो ही है छुटकारा देने वाला। But he'll use people to be sent in your life like pastors, ministers,
to deliver you from this mess. लेकिन वही यीशु इंसानों को इस्तेमाल करता है, पासवान हो, प्रभु का दास हो, दासिया हो, उनको भेजता है कि आपको आजादी मिल जाए। Receive them. उनको ग्रहण करो, Receive them, welcome them into your life. उनको ग्रहण करो, आपका जीवन में स्वागत करो उनका। If you receive the messengers of deliverance that God sends to your home and into your life, you are now ready for a happy ending. और जो लोग परमेश्वर का संदेश और खुशखबरों को लेकर आते हैं, उनको ग्रहण करो, स्वागत करो आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, और आपका परिवार और आप हमेशा खुशी और खुशियों में भर जाएंगे। As Pastor Matthew comes, और जिस तरह पास्टर मैथ्यू आएंगे, I want you to now start thanking God. और मैं चाहता हूं कि आप धन्यवाद दो परमेश्वर। Thank you, Lord. I'm not going to die in this misery. और कहो परमेश्वर, मैं प्रभु इस बुरी अवस्था में नहीं मरूंगा। I want to thank you. धन्यवाद करता हूं, I want to praise you. आपकी महिमा करता हूं। I will not perish in this painful environment. प्रभु दुख भरी कहानी में मैं खो नहीं जाऊंगा, मरूंगा नहीं। I am not going to be destroyed in this horrible atmosphere. प्रभु इस बुरी अवस्था में मैं नष्ट नहीं हो जाऊंगा। I am going to be snatched, plucked and pulled by God for a better prosperity and peace in life. परमेश्वर के जरिए मुझे वो घट पकड़ेगा, मुझे खींचकर बाहर निकालेगा और मुझे अधिक बढ़ोतरी में बढ़ाएगा। Hi there. El Shaddai has been working in the field of women and children. We are basically helping the children who are at risk. We run children's homes, shelters, community centers, slum schools, non-formal schools, and various kinds of healthcare program for the children who are deprived. 1 out of every 2 child is anemic, and 1 out of 4 adolescent girls are getting married, forced to marry before the age of 15, and 30 out of 100 girls don't even finish the primary school, those who go to the primary school. So we have a very grim situation when you travel in the villages and in the remote areas, even in the urban areas, in the slums. People live in a very pathetic condition. They don't have anything as basic. We have a government, they are doing work, but the hands of the welfare is not reaching to the people who lives in villages and the poor areas. Some of you are listening to me, who've been supporting the charity over the years, and we are truly grateful for your support. Your support enabled us to do what we are doing. Without your support, it's just not possible what we are doing. So much of money every month we have to spend for the welfare of the children, food, shelter, clothing, stuff. All this happened just because people like you, all those who've been supporting in the past. I just want to say a big thank you for your support. We are truly grateful for what you do. And if you're a person who has not been supporting it and you are listening to me, I encourage you to sign up to sponsor a child. It costs 2,000 rupees in Indian rupee or 20 pounds. It gives future for another child. There are a lot of children are waiting for someone to come in to support. We got to thank God that we have a life where we can sit in a nice place and talk, we have a nice house to live. I believe that we all need to show a little bit of act of kindness to these people who are somehow less fortunate.